ब्रेकिंग मिल रही है इस खबर से संबंधित हमें। बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस सांसद ने ट्वीट किया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट आया है और उसमें लिखा गया है, बुलडोजर से संविधान कुचला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और कहा है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बुलडोजर से संविधान कुचला जा रहा है। आलोक जी, कांग्रेस एक बार फिर से इस बुलडोजर एक्शन को संविधान कुचलने जैसा बता रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस कभी संविधान को जो है मानती नहीं है। संविधान को कुचलने का काम कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के इस देश में पहले ही कर चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट तक की जहां की वो बात कर रहे हैं, हमने लखनऊ के अंदर कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अतिक्रमण करके हटाया। तो अतिक्रमण सरकारी जमीन पर जो भी करेगा, चाहे वो तालाब की जमीन हो, चाहे वो नदी की जमीन हो, चाहे वो सरकारी जमीन हो, बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर चलेगा तो यह जो है मास्टर प्लान के हिसाब से चलता है। यह किसी व्यक्ति को देख के नहीं चलता है। या तो अपराध करने वाले बिल्कुल क्लीन चिट रहे तो कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। अपराध क्यों करते हैं? अपराध करेंगे तो संपत्ति की जांच होगी और जांच में गलत पाए जाएंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भाजपा सरकार है। सचिन जी, देखिए, मैं आस्था जी इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, आलोक जी से, कि ये बताइए, संविधान की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि संविधान को जितना बर्बाद किया गया है, जितना कमजोर किया गया है, दलितों पे अत्याचार किया गया है, पिछड़ों पे अत्याचार किया गया, आदिवासियों पे अत्याचार किया गया, हर वर्ग आपसे परेशान है। आप संविधान की बात करते हैं। आप लोग तो संविधान को बदलने के लिए 400 सीट मांग रहे थे कि आप लोग 400 सीटें जिताइए, हम संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात जो माने, जिसको बालक बुद्धि हम लोग कहते हैं, वो अच्छा हो जाता है। जो नागपुर में रखा है उसको लागू कराने के आप लोग चुनाव लड़ रहे थे। आपके मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती है। हमेशा संविधान को कमजोर करना, दलितों को उनका हक कैसे मारा जाए, ये सिर्फ मैनिपुलेटिंग चल रही सरकार के द्वारा। अब ये नहीं चलेगा। हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए आज इंडिया लाइन पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे पर डिबेट को मत कीजिए। प्रभात त्रिपाठी जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। प्रभात त्रिपाठी जी, आरोपियों का हिसाब और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम जवाब लेंगे जब सरकार आएगी, किसी बुलडोजर की चाबी नहीं खोएगी। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ा एक ये सवाल है कि ये लोग जिस तरीके से, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, समाजवादी पार्टी अपने परसेप्शन को बार बार ये सामने रखती है कि जब कोई अपराधी, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होनी चाहिए। अगर मोहित खान ने कोई कृत्य किया है, कुकर्म किया है, तो उसकी सजा उसको मिल रही है। बुलडोजर से इनको ये परेशानी है कि समाज में बुलडोजर से जो एक परसेप्शन अपराधियों पे खींचा जा रहा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बनाया है उससे हमारा वोट बैंक खिसक जाए। अरे भाई, आप राजनीति करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी भी इंडिया गठबंधन के किसी भी अलायंस ने, यहां तक कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने ममता बनर्जी की खिलाफत नहीं की, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। अगर बुलडोजर चलता है तो उनसे सवाल पूछ लीजिए तो वो उत्तराखंड चले जाएंगे, वो मध्य प्रदेश चले जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों की बात करेंगे, लेकिन यही देखिए, इसको भटकाने का काम करेंगे और ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि जो अगर एक्शन अपराधियों पे लिया जा रहा है तो वो एक जाति पे लिया जा रहा है। अरे भाई, एक जाति की राजनीति, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। कोई भी अगर गलत काम करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर भी इस्तेमाल होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। ठीक है, अब ये लोग भटका देते हैं कि वो तुम्हारा रेप, ये अपराधियों की ना जाति होती है ना धर्म। आस्था जी, जिसने गलत काम किया है उस पर कार्रवाई। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की, देखिए समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है कि उनका जो माइनॉरिटी वोट है, बार बार वो खड़े हो जाते हैं अपराधियों के साथ। अरे भाई, क्या दिखाना चाहते हैं आप अपराधियों के साथ अगर खड़े होते हैं तो इससे आपका ही नुकसान है। अरे अपराधी, आस्था जी, सचिन रावत जी, इमरान प्रतापगढ़ी तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, मेहरुद्दीन जी एक सेकंड पहले तो जाइए सुप्रीम कोर्ट ना। अरे भाई, आपको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, आप जाइए। अगर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर 2017 से चल रहा है, बोलिए सचिन जी। ठीक है, प्रभात जी, ओके, सचिन जी बोलिए। संवैधानिक तौर पे आपको जाने का अधिकार है। कोलकाता रेप के मामले में हाई कोर्ट ने मुझे लगता है कि प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने हाल ही में
राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी के ट्वीट नहीं देखे, और हमारे जो वहां के कोलकाता के प्रदेश अध्यक्ष हैं अधीर रंजन, अरे सुनिए तो अधीर रंजन चौधरी जी, अरे भैया पूरी बात आ जाएगी। अधीर रंजन चौधरी जी ने सबसे पहले उन्होंने इस सबसे पहले सरकार के खिलाफ हमला बोला था, सबसे पहले खिलाफ हमला बोला था। अधीर रंजन चौधरी जी ने डेलीगेशन के साथ मुलाकात की पीड़ित परिवार से। आप यहाँ बैठ करके मैनिपुलेटिंग मत करिए, सरकार की वाहवाही मत करिए। हाथरस में अगर घटना होगी तो वहां पर भी हम लोग आएंगे। जिस घटना को कोलकाता तो नहीं गए आप विक्टिम की फैमिली से मिलने, कोलकाता तो नहीं गए विक्टिम की फैमिली से मिलने, आप कन्नौज भी नहीं गए, अयोध्या भी नहीं गए आप लोग। आस्था जी सुनिए तो उस पर पूरी बात आ जाएगी ना। हाथरस में पूरी सरकार अपराधियों को बचाने में लगी थी, इसलिए प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी आए थे। आज अगर नवाब सिंह यादव ने कोई प्रकरण किया है, कोलकाता में क्या हो रहा है, कार्रवाई की है, इतने पर्दे डाले गए हैं, इतनी मिस हैंडलिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी है। नहीं वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप लोग? अपराध कोई करे, वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप लोग? क्यों नहीं मिले विक्टिम की फैमिली से? जेल भेजना के चाहिए। राजनीति नहीं है, सेलेक्टिव नहीं है, तो और क्या है? कोई हो, भाजपा नेता भी अगर करते हैं, भाजपा नेता के जो वो आरएसएस के लोगों ने बीएचयू में एक बेटी के साथ, ठीक है, शांत हो जाइए। आलोक अवस्थी जी बोलिए। कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, इसी ने देश को डुबोया है और राहुल गांधी को भी डुबोया है। आप हाथरस के कांड होने पे भाजपा शासित स्टेट के अंदर कोई कांड हो जाता है, तुरंत पहुंच जाते हैं, सबसे ज्यादा ट्वीट करते हैं, सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं। लेकिन जहां इनके राज्यों में अपराध होता है या अपराध होता है, बैठ करके एआईएमआईएम का क्या स्टैंड है? मोहित खान के ऊपर आवाज नहीं करता है। हम बुलडोजर की मुखालफत करते हैं और हम कह रहे हैं कि बुलडोजर न्याय इस देश का न्याय नहीं हो सकता जब तक हमारी अदालतें किसी चीज को ना कहें। बात करना बिल्कुल गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। 17 करोड़ जिस भाजपा के नेता ने बैंक से निकाले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, चुप्पी साध ली। 132 लोग मर गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं जिसने मोहित खान को पार्टी से क्यों नहीं निकाला आपने अभी तक? मोहित खान से क्या आपको जो है आपको प्यार है? आशीष जी, मुद्दे को इधर से उधर मत ले जाइए। अपराधी को अपराध की जांच में दर्द क्यों देखते हैं आप? नहीं, 132 लोग मर गए, उनके क्या और किसके लिए बुलडोजर चलाया आपने? बोलिए मेहरुद्दीन जी। मैं कह रहा हूँ आस्था जी, अगर चिन्मयानंद के ऊपर जो केस है वो तो वापस ले रही है जो है भारतीय जनता पार्टी, और योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले उनपे कितने आपराधिक मामले थे, ये जग जाहिर बात है। आपको शर्म आनी चाहिए मेहरुद्दीन जी। आरोपियों को बचाने के लिए आप किस हद तक राजनीतिक पर्दे खोल के सामान निकाल के ला सकते हैं, उसको उदाहरण आप दे रहे हैं। बच्चियों के साथ दुराचार हुआ है, ये गंभीर विषय है जिसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आप उस पर चुप लगाना चाहते हैं और सिर्फ उस पर बात ना हो तो आप राजनीतिक तह खोज के उसमें से निकाल कर लाते हैं और विषय को उधर से उधर ले जाके बस समय खत्म कर देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ आस्था जी, बार बार इन मुद्दों को हवा देना, बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, फिर आप मुसलमानों पर आ गए, फिर आप मुसलमानों पर आ गए। आपकी समस्या क्या है? आपको किस चीज का फोबिया है मेहरुद्दीन जी? पुलिस ने अरेस्ट किया है इन लोगों को, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, नाम लिया है लड़कियों ने इन सबका, आप उनका एनकाउंटर करवा देंगे। और इस तरह की बातें और दलीलें मत दीजिए। आप ये मरवा देंगे और एनकाउंटर कर देंगे। लोकतंत्र है यहाँ पर, मुकदमा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा अपराध के मामले में महिला अपराध। आलोक अवस्थी जी, उस पर देखिए आपको याद होगा जिसमें अतीक अहमद मारा गया था, आप जब मुख्तार अंसारी जब मरे तो सारा काम छोड़ करके एआईएमआईएम के मुखिया जाकर के वहाँ रोजा इफ्तार करने पहुंच गए। मतलब अगर कोई माफिया मारा जाता है या मरता है, अपनी मौत मरता है, ये शोक मनाने पहुंच जाते हैं। ये उस अपराधी जो अपराध के साथ अपराध होता है वहाँ भी खड़े होते हैं। मुसलमान अपराध में होगा तो एक सेकंड, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। आपने जो कुछ भी बोला है वो सब लोगों ने सुना है, मैं किसी का ऑडियो ऑफ नहीं कराती हूँ। आप भी दूसरे पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं, दूसरा भी आपके पीछे। आप ये बताइए, अगर अपराधी एच और एम में फर्क नहीं कर सकते आप अपराधियों में, अगर कोई एक्ट का है तो उसके खिलाफ आप बुलडोजर चला देंगे।
बताइए मुझे, अतीक अहमद से आपकी इतनी हमदर्दी क्यों थी जिसके ऊपर 200 से ऊपर मुकदमे थे? अतीक अहमद से क्या हमदर्दी? मोहित खान के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं जिसने 12 साल की जो है दलित बेटी के साथ बलात्कार करके गर्भवती बनाया? ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी, लास्ट कमेंट प्रभात त्रिपाठी जी। प्रदेश की जनता में उनका नैरेटिव बिल्कुल गलत फैल चुका, जब इसकी वजह से उनकी हार हुई। ये चारों तरफ से सेलेक्टिव राजनीति हो रही है पूरे मामले पर। इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या नैतिकता के आधार पर आप अपनी पार्टी में यदि किसी पर कार्रवाई करें। इधर उधर की बात प्रभात त्रिपाठी जी। जब सरकार जो है न्याय बुलडोजर से देगी तो फिर अदालत से बता। ठीक है मेहरुद्दीन जी, बात आ गई आपकी, प्रभात जी को बोलने दीजिए, लास्ट 20 सेकंड का वक्त है मेरे पास। लगातार एक कम्युनिटी को लेके राजनीति करते हैं। अगर आपने सिलेक्टिव राजनीति नहीं की होती तो अपराधियों की भी आप सिलेक्टिव बात करते हैं। अरे भाई, जो रेपिस्ट है, जो वो किसी भी उससे हो सकता है। अगर बुलडोजर चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए। अगर न्यायालय ने उस पर स्टे लगा दिया, बुलडोजर कार्रवाई रुक जाएगी। आप संविधान को मानते नहीं है, आप पैरवी करते हैं कम्युनिटी की, क्योंकि आपका वोट बैंक है। और इससे संदेश बेहद खराब जाता है। महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है उसमें अगर इस तरह की सेलेक्टिव बयानबाजी और राजनीति देखने को मिलती है तो उससे संदेश बहुत खराब जाता है।